हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, हमने कल अपने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि जो भी लास्ट ईयर आपके जो ज्योमेट्री के टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से अपन ने टोटल 1200 प्लस क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि टीसीएस ने पूछे गए हैं। तो उनमें से अपन ने बेस्ट 184 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। और वो 184 क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं कि आपको जो हर टाइप है वो उनमें कवर हो रही है। यानी 1200 करने की बजाय यदि आप 184 करते हो तो आपका टाइम बच जाएगा। तो कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे 21 से। देखो 21वां कह रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी है, साइड है ए बी 16 है, ए सी 63 है, बी सी 65 है, और फ्रॉम ए एक स्ट्रेट लाइन ए एम है ड्रॉन की जाती है, मिड पॉइंट एम ऑफ साइड बी सी। अब लेंथ बताना है। देखो, यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो ऐसे क्वेश्चनों में जो आपको तीन साइड दी होती है वो ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, ऐसे नंबर होते हैं जिसमें आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो वाली प्रॉपर्टी आपकी लगती है, यानी दो का स्क्वायर आपका तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपकी फॉर्म होती है जिसमें ए बी 16 है आपका। देखो ए बी 16 है, ए सी 63 है और बी सी आपका 65 है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। और राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो ट्रिपलेट आपके कौन से नंबर होंगे, यानी जो 65 का स्क्वायर है वो आपका 16 का स्क्वायर प्लस 63 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये एक ट्रिपलेट है। अब आगे आपका क्या कह रहा है, पॉइंट ए से ए एम आपकी ड्रॉ की गई है, यहाँ पे बिंदु एम है, मिड पॉइंट है साइड बीसी का, यानी ये आपका ये वाली लेंथ इसके बराबर है। अब लेंथ बताना है ए एम की किसके बराबर होगी। देखो, जब भी ये आपका मिड पॉइंट होता है तो जो आपका बी एम और एम सी और आपका ए एम ये सब बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये मिड पॉइंट होगा तो यदि हम इसको मिड पॉइंट को एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल आपका बी से ए से और सी से आपका पास करेगा। तो आपकी ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, और जो वो रेडियस होगी वो आपकी बीसी का हाफ होगा। तो ए एम किसके बराबर हो जाएगा, ए एम आपका बराबर हो जाएगा बीसी का हाफ। बीसी 65 और 65 का हाफ यदि करेंगे हम तो 32.5 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है, सेंटर वो है, एडी आपका डायमीटर है और एसी एक कोड है। देखो ये कह रहा है एक सर्कल है, वो ये है, एडी आपका डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया यानी व्यास है। अब पॉइंट बी है, अब एसी एक कोड है। देखो ए से लेकर सी तक एक कोड ड्रॉ करो, ये कोड होगी। अब बी एक बिंदु है इस पे, यानी बी बिंदु ये है। ओ बी है वो 5 है, यानी ये लेंथ 5 दे रखी है आपको। और ओ बी ए, यानी ओ बी ए ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। अब आगे कह रहा है डी ओ सी है वो 60 डिग्री है, यानी यदि मैं इसको सी से मिला दूंगा तो जो डी ओ सी का मान होगा वो आपका 60 डिग्री होगा। देखो यदि इसको भी यहाँ पे अपन मिला दे। अब आपको क्या बताना, लेंथ हो बीसी, यानी ये वाली लेंथ आपको बतानी है क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपका जब स्टार्टिंग में एसएससी ने पूछा था तो यहाँ पे 5 की जगह 7 था, 7 के बाद ये 5 दे दिया, फिर एक बार और आपका पूछा गया वहां पे, यहाँ पे आपका 8 था। तो यानी एसएससी 5 6 7 8 वही इन्हीं वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा, क्वेश्चन वही है सेम। तो इसका आंसर वही होता है जो ओबी की लेंथ है। वो कैसे होता है, देखो तो प्रैक्टिस का ये आपका डिफरेंस होगा। जब भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर लोगे तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपसे। देखो अब इसमें ये देखो, ये आपका 60 दे रखा है, ये और ये आपकी क्या होंगी, रेडियस होंगी, यानी ये दोनों बराबर होंगे ओसीओडी। तो ये भी आपका क्या क्या होंगे, 60 60 हो गए, यानी 60 60 हो गया। और आपको क्या दे रखा है, और देखो आप ट्रायंगल कहां से। अब यहाँ पे देखो ये आपका 60 है, यहाँ पे ये 60 दे रखा है। अब मैं यदि पूछूं ये कितना होगा तो आप कहेंगे ये 120 होगा, 120 हो गया, ये आपका 60 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो एडी है, यानी आपका जो व्यास है डायमीटर एडी वो आपका 90 डिग्री बनाएगा सर्कल पे। तो आपका जो ये टोटल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री में से 60 ही है तो ये बच गया 30 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल आपकी ये वाली, इसमें देखो ये 30 डिग्री बच गया, ये 120 है तो ये भी 30 डिग्री बच गया। यानी आपकी ट्रायंगल आपकी कुछ इस टाइप से बन गई, ये आपका 30 है, ये आपका 30 है और ये 120 है। जब भी ये 30 30 होंगे तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होंगी, यानी ये वाली लेंथ आपकी और ये वाली लेंथ बराबर हो जाएंगी। ये यदि 5 है तो ये 5 हो जाएगी, ये यदि 7 है तो वो 7 हो जाएगी। तो आपका आंसर है 5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टेंजेंट ए बी और ए सी है, ड्रॉ किए गए हैं एक सर्कल पर फ्रॉम ए पॉइंट ए। ये ए है, यहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये ए बी है, ये ए सी है, एक बिंदु ए से सच दैट बी ए सी है वो 40 डिग्री है, यानी ये 40 डिग्री एंगल है। कोड सी पी है वो पैरेलल टू बी ए, यानी इसके पैरेलल में कोड सी पी ड्रॉन की गई। देखो ये और ये पैरेलल है आपकी। अब आपका क्या कह रहा है, मेजर ऑफ सी बी पी, यानी सी बी पी की आपको मेजर करना। देखो इसका सेंटर था ओ, आप सभी को पता होगा। यदि मैं इसको मिला दूं और फिर इसको यदि अपन मिला दें तो अपने को एंगल चाहिए है सी बी और पी, यानी ये वाला एंगल। आपको एग्जामिनर ने एक तो दिया है, आपको क्या है, दो कोड दिए हैं, उसके बाद आपका पैरेलल दे रखा है, यानी उसका भी कुछ यूज होगा।
पैरेलल वाली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लगेगी यदि दे रखी है तो। देखो यदि मुझे ये एंगल निकालना है तो यदि मुझे ये एंगल और ये एंगल पता है तो मैं वो एंगल निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल बन जाएगी आपकी BCP और तीनों का जोड़ आपका 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखो ये यदि 40 है, फिर देखो मैं बात कर रहा हूँ ABOC क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल उनका जोड़ क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। और देखो जो भी आपका टेंजेंट है वो रेडियस पे 90 डिग्री बनाएगा, यानी ये वाला कोण 90 हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला कोण 90 हो जाएगा। जब ये 90-90 हो जाएंगे तो आपका दो का जोड़ 180 हो गया, बाकी दो का जोड़ 180 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 140। क्यों? क्योंकि 140 + 40 80 और ये 140 है, यानी कोड BC ने सेंटर पे 140 बनाया है, तो आपका सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा इसका आधा, यानी ये 70 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी कि जब भी किसी पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा दो, तो आपके टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो यदि ये 40 आपका दे रखा है तो यदि मैं ये एंगल आपसे पूछूं तो आप निकाल सकते हो ये कितने एंगल होंगे, क्योंकि ये साइड बराबर होंगी तो बच गया 140, तो ये 70-70 के हो जाएंगे। जब ये 70-70 के हो जाएंगे, यहाँ पे देखो ये वाला यदि मैं बात करूं सिर्फ इस एंगल की, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला देखो ये एंगल, देखो अब मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में ये 40 है तो आप कहेंगे ये 70 का हो गया और ये भी 70 का हो गया। अब क्योंकि दो लाइन पैरेलल दे रखी है तो ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, इनको एक लाइन जोड़ रही है, तो आपको पता होगा अल्टरनेट एंगल का कि ये यदि 70 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 70 हो जाएगा। अब ट्रायंगल में देखो ये 70 आ गया, ये 70 आ गया, तीसरा एंगल आपको बताना है 70-70 140 हो, बच गया 40, वो आपका आंसर है। नेक्स्ट है, यानी ये देखो ये आपके क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है इन क्वेश्चनों में। आगे कह रहा है ओ है सेंटर ऑफ ए सर्कल इन विच PAX और PBY टेंजेंट है, यानी ये P है तो PAX, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका, PAX और PBY आपके टेंजेंट है। अब कह रहा है Q एक पॉइंट है सर्कल पर, यानी Q यहाँ कोई पॉइंट ले लो सच दैट QAX, देखो QAX यदि मैं बात करूँ ये वाला एंगल आपका 49 डिग्री है और QBY यानी ये वाला आपका एंगल है वो 62 डिग्री है। तो आपको मेजरमेंट पूछा है AQB का, यानी ये वाला जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें देखो क्या करना है अपने को, इसमें अपने को एक प्रॉपर्टी बस ध्यान रखनी है कि आपका जो सर्कल होगा, यानी सर्कल पे मान लो आपको टेंजेंट दे रखे हैं और टेंजेंट का यदि मैं रेडियस से बात करूं आपको पता है 90 डिग्री होता है, लेकिन अब यदि मैं इसको यहाँ पे मिला दूं, इसको यहाँ पे मिला दूं, एक इनको यदि मैं मिला दूं तो एक प्रॉपर्टी आपको जरूर ध्यान होगी कि यहाँ पे यदि कोई कोड टेंजेंट के साथ थीटा बनाती है, मान लो ये कोड है टेंजेंट के साथ इसने थीटा बनाया और वही कोड आपका सर्कल पे कोई एंगल बना रही है, तो वो एंगल भी आपका क्या होता है, थीटा होता है, यानी अपोजिट साइड में जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ भाई आपकी कोड थी ये, इस कोड ने ये आपका टेंजेंट था इसके साथ थीटा बनाया, तो यही कोड आपका यहाँ पे जो एंगल बना रही है वो भी 49 डिग्री होगा, और ऐसा ही इस केस में लग जाएगा, यहाँ पे है इसने यहाँ 62 डिग्री बनाया है तो यहाँ पे भी 62 डिग्री हो जाएगा। बस अब ये देखो अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया आपकी ए पॉइंट के, मान लो ए के बी और क्यू। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है आमने सामने के जो एंगल उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, तो आपका 62 और ये 11 6 14 11 111 आ गया। अब 180 में से यदि मैं 111 घटा दूंगा तो आपका बच जाएगा 69 डिग्री। यानी आगे से फ्यूचर में इन फ्यूचर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ए क्यू बी डायरेक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, यानी 111 है इसमें 180 में से घटा दो, जो आपका 69 बचेगा वो आपका डायरेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है सेंटर ओ है, डायमीटर ए बी और कोड सी डी है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे। तो डायमीटर ए बी है, ये आपका सेंटर ओ है और एक कोड है सी डी, तो यहाँ पे कोई कोड ले लो सी डी, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिंदु ई पर। अब आगे क्या दे रखा है, ए सी और ए डी को जोड़ा गया, ए सी को जोड़ा गया ए डी के साथ। अब आगे कह रहा है बी ओ सी है 48 है, यानी बी ओ सी, देखो ये एंगल 48 है। अब आगे कह रहा है ए ओ डी 100 है, यानी यहां से यदि मैं इसको मिला दूं तो ए ओ डी ये आपका 100 है। अब आपसे पूछ रहा है ई सी बी क्या होगा, यानी ये पूछ रहा है सी ई बी, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। देखो यदि मैं बात करूं आपकी ट्रायंगल ये ओ मान लो, देखो ये ई है, ये ओ है, ये सी है, ये मुझे पता है 48 है, यदि मैं इसको थीटा और निकाल लूं तो आपको पता है जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो 48 प्लस थीटा होगा, यानी मेरा एंगल 48 से कुछ बड़ा है। अब थीटा मुझे निकालना है, देखो थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो ये मेरा 100 है तो ये मेरा कितना होगा एंगल, आप ये कहेंगे ये वाला 80 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री बनाएगी, ये 80 आ गया, ये 48 आ गया, तो जो ये सारा एंगल है वो आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 128 हो जाएगा ये।
ये सारा एंगल 128 हो गया। अब यहाँ पे देखो जो आपका ओसी है वो वृत्त की रेडियस है और जो ओडी है वो वृत्त की रेडियस है, जो दोनों बराबर होंगे। अब यानी ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा आपका, या फिर थीटा इसको मान लिया, इसको अल्फा मान लो आप, यानी ये वाला अल्फा है तो ये वाला अल्फा होगा। और एक एंगल का आपको पता है वो 128 है, तो बच गया 180 में से घटाएंगे आपका 52 बच गया। अब 52 में से दो पार्ट करेंगे तो 26 26 के दो आ गए, ये भी 26 का आ गया, ये भी 26 का आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान लो आपकी 26 डिग्री आ गई। अब 48 प्लस 26 आपका आंसर है, 48 14 4 2 4 1 7 यानी 74। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ए बी डायमीटर है, पॉइंट सी डी ई आर सर्कल है, तो एक सर्कल है आपका ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, तो पॉइंट सी डी ई सर्कल पर है, एंड वन साइड ए बी, ऑन वन साइड यानी इसकी किसी एक तरफ है, तो ए बी ई डी सी, देखो ए बी तो हो गया, अब यहाँ पे ई मान लो, इसको डी मान लो, इसको सी मान लो, ये आपका पेंटागन बना रहे हैं। देखो ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। अब आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए सी डी, यानी ए सी डी ये वाले एंगल का जोड़, प्लस आपसे पूछा गया है डी ई बी, यानी डी ई बी यानी इसका जोड़। देखो अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, यदि मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ, यदि मैंने इसको यहाँ मिला दिया, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि आपका जो डायमीटर है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, आप कहेंगे 90 डिग्री का, 90 ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि आपका देखो 90 का तो ये हो गया, अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए है और ये वाला पार्ट चाहिए, तभी दोनों ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये वाली आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होगा आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री, यानी इसका जो छोटा पार्ट बच गया और ये बड़ा पार्ट, ये 180 डिग्री बनाएंगे दोनों मिलकर। 180 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री वो हो गया, यानी दोनों का जोड़ आ गया इससे, हो गया 270 डिग्री। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, बी आपका एंगल भी है वो ऑब्ट्यूस है, और एडी इज परपेंडिकुलर टू ऑन सी बी प्रोड्यूस्ड एट डी, इफ ए बी इज इक्वल टू 8 बी डी बी सी इज इक्वल टू 7 एंड बी डी इज इक्वल टू 4, देन ए सी क्या होगा। देखो एंगल एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल वो होती है जिसमें एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो। तो ये बी है, ये ए था, ये सी था, ये परपेंडिकुलर है, ये डी है। अब ए डी परपेंडिकुलर है, सी बी को प्रोड्यूस किया गया डी तक, ए बी 8 है, यानी ये 8 है, बी सी 7 है और बी डी आपका 4 है। अब मुझे ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे पहले ए डी चाहिए होगा, और ए डी आपका आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि दो साइड आपको पता है। तो जो ए डी का स्क्वायर है वो आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 64 माइनस 16 8, और ये आपका आ गया 48, यानी। और एडी की बात करूं मैं, देखो स्क्वायर की जरूरत है, डायरेक्ट स्क्वायर में रखो, एडी स्क्वायर 48, और जो आपका एसी स्क्वायर होगा वो होगा इस सारे का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर जो आपका 48 है, यानी 121 प्लस 48, यानी आ गया 169। तो एसी की वैल्यू आ जाएगी √169, जो कि आपका होता है 13 के बराबर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पॉलीगन है जिसकी 11 साइड है, अब हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। देखो पॉलीगन की बहुत सारी भुजाएं होती हैं, ऐसे डायग्राम को पॉलीगन बोलते हैं। अब ये कह रहा है 11 साइड है और उसमें से ट्रायंगल फॉर्म करनी है। देखो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, आपको 11 साइड दे रखी है और 11 साइड का यूज करके आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो, यूजिंग वर्टिसेस का यूज करना है आपको। अब एक ट्रायंगल में आपके 3 वर्टिसेस यूज होंगे कोई ना कोई, यानी 3 पॉइंट, आपको 11 पॉइंट दे रखे हैं और 3 पॉइंट का यूज करना है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वो होगा आपका 11C3। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो 11 गुना C3 है ना, तो 3 तक चलो ऊपर, 10 गुणा 9, अब नीचे 3 है तो 3 2 1 1 तक चलो जब तक 1 ना दे, तो 2 पंजे 10 3 3 9, 5 ये 15 15 और 11 की गुणा 165। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है साइड ए बी है और फिर ट्रायंगल एबीसी वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये ए बी सी, ये 80 मीटर लॉन्ग है, पेरीमीटर 170 है, यानी इसका परिमाप 170 दे रखा है, और एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो शॉर्टेड साइड बतानी है ट्रायंगल की। देखो यदि आपको ट्रिपलेट ध्यान है, ट्रिपलेट बन रहा है, कुछ ट्रिपलेट नहीं बनेगा क्योंकि कोण आपका 60 डिग्री हो सकता है, दूसरा कोई एंगल एक 90 हो एक 30 हो, तब ट्रिपलेट बन जाए। तो यदि ट्रिपलेट ध्यान है तो सही है, नहीं तो आप फॉर्मूला लगाओ कोसाइन वाला। देखो इसको मान लो आप के और इसको मान लो 90 माइनस के, क्यों, क्योंकि टोटल 170 है, एक आपका 80 बच गया, तो यानी दो का जोड़ 90 हो गया, एक को के मान लो, एक को 90 माइनस के मान लो। अब इसमें देखो कोसाइन फॉर्मूला लगा दो, यानी कोस 60 वो बराबर होगा आपका इसका स्क्वायर, यानी 6400 प्लस इसका स्क्वायर के स्क्वायर माइनस जो तीसरी साइड बच गई उसका स्क्वायर, बटे 2 गुणा जो ये साइड एंगल के साइड में है 80 गुणा के, यानी देखो
ये यदि थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोस थीटा बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए गुणा, ये फॉर्मूला लगाया अपन ने। तो कोस 60 आपका होता है 1/2 इक्वल कुछ 6400 प्लस के स्क्वायर माइनस, देखो ये आपका हो गया 8100 प्लस के स्क्वायर माइनस 180 के अपॉन 2 इंटू 80 इंटू के, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 80 के इज इक्वल टू, देखो ये आ गया 6400 प्लस के स्क्वायर माइनस 8100 माइनस के स्क्वायर प्लस 180 के। अब यहाँ पे देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। अब देखो 180 इसको इस साइड ले आओ 80 को, यानी आपका यहाँ बच जाएगा 100 के, और उस साइड बच जाएगा 8100 में से 6400 घटा दो आपका 1700, यानी के की वैल्यू आ जाएगी 17। और दो साइड आपके जिनमें से दो का जोड़ 90 है, एक 17 है, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें सबसे छोटी वो 17 ही होगी, तो आपका आंसर है 17। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू एक्स नंबर ऑफ गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देन एक्स मस्ट बी। कॉमन क्वेश्चन है 3, यानी कोई भी सर्कल आपका वो नॉन कोलिनियर यानी गैर संरेखीय बिंदुओं से खींचा जा सकता है, तो उनकी संख्या आपकी 3 होती है। आगे कह रहा है अ ट्रायंगल एबीसी है, वो इंस्क्राइब कर रही है सर्कल में विद सेंटर ओ, ए ओ इज प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट के एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बीसी। यानी ये कह रहा है आपको ऐसा कोई ट्रायंगल है देखो जिसमें ये ए बी सी है, ए बी सी है, सर्कल में इंस्क्राइब कर रही है, सेंटर ओ है, यानी ये आपका सेंटर ओ है, ए ओ को मिलाया गया और आगे बढ़ाया गया, ए ओ को बढ़ाया गया है, वो बिंदु के पर मिलता है, और ए डी परपेंडिकुलर है। अब देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो डी है वो सेंटर के इस साइड होगा या इस साइड होगा, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो परपेंडिकुलर है वो आपका उस साइड होगा सेंटर के जिस साइड आपका बड़ा एंगल हो, यानी एंगल बी आपका बड़ा दे रखा है 80 और ये आपको दे रखा है C64। अब आपसे पूछा क्या गया डी ए के, यानी ये वाला आपसे पूछा गया। देखो अब यदि मैं इसको मिला दूं यहाँ पे और इसको मिला दूं यहाँ पे और सेंटर दे रखा है, तो आप सेंटर को भी मिला दो। अब यहाँ पे देखो ये आपको 80 दे रखा है, ये 64 दे रखा है। यदि मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए कितना होगा, तो आप कहेंगे 80 ये है 64 ये है, तीनों का जोड़ 180 होता है, यानी आपको निकल जाएगा ये सारा एंगल। हालांकि सारा एंगल निकालने का कोई फायदा है नहीं, सारा एंगल छोड़ो, आप ये करो देखो, हाँ ये 64 दे रखा है, तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, आप कहेंगे इसका डबल होगा, 128 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये आपको इस कोण से यहाँ 80 दे रखा है, यहाँ पे अच्छा ये एंगल बताओ मुझे कितना होगा, ये 128 है। अब 180 में से 128 गया, आप कहेंगे ये बच गया आपका, देखो 50 वो और 2 ये, यानी 52। देखो अब यहाँ से सेंटर पे आपका इस कोण ने 52 बनाया और यहीं से आपका ये वाला एंगल बनाया इन्होंने आधा, यानी ये मुझे पता लग गया 26 डिग्री, तो मेरा आंसर 26 से कम होगा। अब देखो यदि मुझे ये एंगल और पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, और ये एंगल मुझे पता है, क्यों, क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री है, ये 80 है, तो 90 80 170, ये बच गया 10, बस 26 में से 10 घटा दो, ये बच गया आपका 16 डिग्री। मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे तो कुछ ना कुछ करते जाना है, बीच में रुकना नहीं है। यदि आपका फ्लो टूटा तो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा, आपको क्या कुछ ना कुछ सोचते जाना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है, ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी डायमीटर है। ये ए बी डी सी आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी जिसमें डायमीटर है, ए सी और बी डी को आगे बढ़ाया गया, यानी इसको आगे बढ़ाया गया, और जो आपकी बाहर मिलती हैं कहीं बाहर आपकी मिल रही है ई पर, और सी ई डी दे रखा है 70 डिग्री। देखो ये 70 डिग्री दे रखा है, आपसे पूछा क्या है सी ओ डी, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। देखो आपको पता होगा कि कोई भी आपका टेंजेंट खींचा, मैंने वृत्त पे यहाँ से मैंने दो टेंजेंट खींचे हैं, एक ये है एक ये है, तो इनको जहां भी मिलाएंगे तो आपकी जो ये लेंथ होगी ये आपकी हमेशा बराबर होंगी, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर। अब देखो यहाँ से जो ये वाली लेंथ होगी ए ई वो आपकी बराबर होगी बी ई के, यानी पूरी लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगी। जब ये पूरी लेंथ बराबर हो जाएंगी, ये 70 है तो बाकी दो कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी 70 है तो बच गया 110, 110 तो ये भी 55 का हो जाएगा और ये भी 55 का हो जाएगा, क्यों 110 और 70 180 होते हैं। अब देखो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो इसके ट्रायंगल में यदि मैं बात करूं, ये आपका क्या है रेडियस है,
ये इसके बराबर है। अब ये रेडियस आपकी है तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा। जब ये 55 55 110 हो गए हैं तो जो बच गया एंगल वो आपका कितना होगा, आप कहेंगे वो 70 का होगा। ये 55 है, ऐसे ये 55 हो गया, जो बच गया एंगल वो 70 का होगा। और एक स्ट्रेट लाइन है वो टोटल 180 डिग्री बनाती है, 70 70 ये हो गया, बच गया 40। आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पॉइंट ए है एक ट्रायंगल का ए बी सी, वो कह रहा है मूव कर रहा है पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन बी सी। अब इसमें से कौन सा अलोंग करेगा स्ट्रेट लाइन के, तो इसका आंसर आपका सेंट्रोइड यानी केंद्रक। जहां पे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा भी किसी वस्तु का भार उसके केंद्रक, आपका जो मतलब जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास वहां अपन बोलते थे, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपकी जो लाइन है आपको मिलाने वाली मिड लाइन वो इधर उधर होती रहेगी, यानी आप ऑब्जेक्ट को यदि टेढ़ा मेढ़ा करते रहोगे तो आपका जो मास का जो सेंटर था वो भी आपका उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहेगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रेगुलर हेक्सागन है वो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। रेगुलर हेक्सागन, यदि आपको पता है तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं पता है तो देखिए कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो रेडियस आपकी होगी वो हेक्सागन की साइड होगी आपकी। यदि मैं बात करूं सरकम सर्कल की यानी बाह्य वृत्त की, एक बार जूम कर लो, ये टच कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये इसका सेंटर है, ये यदि मैं ड्रॉ करूंगा तो आपकी जो ये होगी, यानी ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये आपकी रेडियस होगी। अब एक रेगुलर हेक्सागन है इंस्क्राइब कर रहा है सर्कल में, अब रेशो बताना है एरिया ऑफ सर्कल। देखो ये रेडियस आपका सर्कल की भी रेडियस होगी, और जो हेक्सागन होगा उसमें उसका एरिया आपको पता होगा। देखो ये जो आर है वो आपकी साइड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ से जो दूरी ये और ये दूरी और ये दूरी आपकी तीनों बराबर होंगी, यानी हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, और जो आपका सेंटर होता है हेक्सागन का मिड पॉइंट, वहां से आपकी है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएंगे। जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे। अब आपको बताना है एरिया की रेशो। देखो यदि मैं सर्कल की बात करूं तो एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और अब जो पार्ट बच गया, यानी मैं सर्कल में से यदि हेक्सागन का एरिया घटा दो तो हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये 6 ट्रायंगल बन जाएंगी, जिसमें जो हेक्सागन में यदि मैं सर्कम सर्कल की बात करूं तो हेक्सागन की साइड और सर्कम सर्कल की रेडियस वो बराबर होती है। यदि मैं इन सर्कल की बात करूंगा तो इन सर्कल की आपकी जो हेक्सागन की साइड यदि ए है तो इन सर्कल की रेडियस आपकी जो √3/2 इंटू ए हो जाएगी। अब निकालो आंसर, 2 दूनी 4, 2 दिया 6। देखो पाई आर स्क्वायर है इसमें है तो आपका कट रहा है, यानी आर स्क्वायर कट रहा है देखो सब में से। अब ऊपर बच गया पाई और नीचे बच गया आपका, देखो एलसीएम ले लो, 2 पाई माइनस 3√3 बटे 2, सॉरी बटे सब के 2, क्योंकि 2 एलसीएम ले लिया। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई अपॉन 2 पाई माइनस 3√3, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 सर्कल है, डायमीटर 4.8 और 8 सेंटीमीटर है, उनके डिस्टेंस है वो सेंटर की 6.5 है। अब कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। एंड देखो इनकी यदि मैं बात करूं रेडियस की लाइन, रेडियस कितनी होगी, देखो रेडियस होगी उसकी 2.4, उसकी रेडियस होगी आपकी 4, तो टोटल आपकी जो रेडियस, तो जो रेडियस यदि दोनों की है वो देखो कितनी है, वो 6.4 है, और उनके बीच की दूरी 6.5 है, यानी वो सर्कल कुछ ऐसे है। अब आपको कॉमन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यानी इनके जो सेंटर यानी कॉमन कोड आपको ऐसे देखो 2 टाइप के आपके टेंजेंट होते हैं कॉमन टेंजेंट, एक तो ये होता है, एक ये होता है। ये कॉमन टेंजेंट है, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है। तो जो ट्रांसवर्स टेंजेंट है उसको आपकी जो ये लाइन होती है सेंटर को मिलाने वाली वो काटती है, और यहाँ ये पहले कह रहा है कि उनको काट नहीं रही है, यानी आपको कॉमन टेंजेंट की पूछ रहा है लेंथ, और कॉमन टेंजेंट का आपका फॉर्मूला है वो होता है इनके बीच की दूरी, यानी देखो वो होता है इनके बीच की दूरी का स्क्वायर डी स्क्वायर, जो कि आपका 6.5 है, माइनस मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, वो होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर का अंडर। अब डी स्क्वायर माइनस R1, देखो इसको R1 ले लो R2 ले लो, क्योंकि दोनों को ऐसे कोई भी R1 R2 ले लो, जब घटाएंगे तो आपका वही वैल्यू देगा। देखो 4 में से आप 2.4 घटा दो तो 1.6 बच जाएगा, और इसका अंडर रूट, देखो एक बार इनको जोड़ दो एक बार घटा दो, जब जोड़ेंगे तो आपका 8.1 आएगा, गुणा जब मैं घटाऊंगा तो आपका आ जाएगा ये 4.9 अंडर रूट। अब नीचे 100 लेके आ जाओ, और ऊपर 81 आ गया, 9 आ गया, यानी √81 गुणा 49, तो ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, एक 10 आ गया, तो यानी 6 नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी है परपेंडिकुलर टू बीसी फ्रॉम ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब एडी इस पे परपेंडिकुलर है। अब ए बी स्क्र रेसो ए सी स्क्र, यानी ए बी स्क्र रेसो ए सी स्क्र। देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए बी बाई ए सी है वो रेसो होती है आपकी बी डी बाई सी डी की। अब इनके स्क्र की बात की है तो वो बराबर हो जाएगा बी डी बाई सी डी, यानी बी डी रेसो सी डी। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ड्रॉ की गई है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लो और वो राइट एंगल ट्रायंगल है आइसोसेल्स, यानी ये साइड इसके बराबर है। देखो इसको एक मान लो, इसको एक मान लो, ये √2 हो गया। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस पे बना दी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी इसके बना दी। अब कह रहा है एरिया है हाइपोटेन्यूस, यानी इसका एरिया h है और इसका एरिया a है, तो a/h पूछा है। देखो यदि मैं एरिया की बात करूंगा तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, इसमें साइड √2 है, इसमें आपकी 1 है, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1/2 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज ए, द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इन रेडियस सर्कम रेडियस एंड द एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस आर रिस्पेक्टिवली पी आर एंड डी। अब रेशो बतानी है ए और पी, यानी एरिया और पेरीमीटर की रेशो। देखो एरिया और सेमी पेरीमीटर की रेशो का मुझे पता है कि जो आपकी देखो इन रेडियस जो होती है, इन रेडियस आर है, वो होता है एरिया बाय एस, अपने एस पढ़ा हुआ है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी जो एस होता है वो होता है पेरीमीटर बटे 2, बस रख दो इसमें। आर इज इक्वल टू ए अपॉन p/2, पी यहाँ चला जाएगा। अब अपने से क्या पूछा है, a/p, यानी a/p है तो ये r/2 के बराबर आ जाएगा और ये आपका आंसर है r/2। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर है ऑफ ए सर्कल विद सेंट्रल एंगल 60, यानी 60 आपका जो सेंट्रल एंगल है, तो इसको बोलेंगे अपन ये 60 है, तो जो एरिया होगा वो आपका हो जाएगा 60/360 इंटू πr², यानी 6, ये आपका हो जाएगा πr² बटे 6। और क्या कह रहा है सर्कमफ्रेंस सर्कल की वो सी है और सी का मान दे रखा है 2πr। अब आपको ए रिप्रेजेंट करना है सी की फॉर्म में, यानी अब आप क्या करो, ए को रिप्रेजेंट करना है सी की फॉर्म में। देखो अब यहाँ पे क्या करो, आर की जगह सी की फॉर्म में रख दो, यानी आर की जगह c/2π लिख सकता हूँ मैं, इसमें रख दो। जो एरिया है वो पाई इंटू r², आर की जगह रख दो c/4π²। देखो एक पाई से पाई कट गया और 6 आपका था ही पहले से, तो यानी ये आपका आ गया c²/24π, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी एंड सी डी है, 2 कॉर्ड है एक सर्कल की, वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। ये ए बी है, ये सी डी है। अब आपका क्या दे रखा है, ए बी 10 है, यानी ए बी की पूरी लेंथ दे दी 10। अब पहला मेथड तो है इसको r मानो, इसको 10 - r मानो। अब नेक्स्ट कह रहा है आपका टी ओ 1.5 है, ये ओ है, ये 1.5 है और डी ओ 12.5 है, आपको पता होगा। अब कह रहा है रेशो बिटवीन द लार्जर एंड स्मॉलर अमंग ए ओ एंड बी ओ। देखो आपको पता होगा कि इनका प्रोडक्ट यानी ए ओ इंटू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी होता है। अब ए ओ इंटू बी ओ, सी ओ इंटू ओ डी, यानी 1.5 इंटू 12.5। अब यहाँ पे देखो, और एक मुझे ये पता है ए ओ प्लस बी ओ है वो 10 है। अब पहला है हिट एंड ट्रायल, या फिर आप यहाँ पे ये रखो, इसकी जगह आर, इसकी जगह 10 - r और गुणा करके सोल्व करो। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल पे जाओ, इसको ऐसी 2 वैल्यू में तोड़ दो जो आपका क्या है 10 के बराबर हो, और सबसे पहले इनमें ये ढूंढो कि दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कुछ कॉमन चीज बाहर आ रही है। तो आप कहेंगे 5 से डिवाइड हो रहा है। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा इसको 12.5 को, तो यानी 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो किसी को 5 से डिवाइड यानी 5 कॉमन ले लो, तो आपका ये हो जाएगा। देखो यहाँ से 5 यदि मैं ले लूँ तो 5 ले लिया तो मैंने 2.5 बच गया, और 5 यदि मैं यहाँ गुणा कर दूँ 7.5 बच गया, यानी 2.5 और 7.5, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। ये ऐसे हो सकते हैं कि दोनों का जोड़ भी 10 और दोनों का प्रोडक्ट भी बराबर है, क्योंकि दोनों में से कॉमन चीज कोशिश करो बाहर निकालने की, क्योंकि कॉमन चीज बाहर निकलेगी तभी आपका फैक्टर और फैक्टरों में डिवाइड हो पाएगा आपका जो है। तो 2.5 और 7.5 आ गए। अब बड़े और छोटे का अनुपात क्या है, 25:75, या फिर ये मान लो यानी 3:1, ये आपका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।